मेरे भाई बहनों, एक बात बताओ, आप क्या दहेज लेते हैं? क्या मांग मांग के लेते हैं? मांगते जो है मेरे भाई बहनों हम लोग, और देते भी हैं, देते भी है। तो देखो, एक बात बताओ, जो मांगता है उसको क्या कहते हैं? मंगता कहते हैं। मेरे भाई बहनों, एक होता है भिखारी, जो कटोरा लेकर के बैठा रहता है, उसको क्या कहते हैं? भिखारी। और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो लिस्ट पकड़ा के आ जाता है, तो वो भी भिखारी है। मांग तो दोनों ही रहे हैं ना, तो मंगतों में कोई अंतर है क्या? कटोरा लेकर के बैठने वाला भी मंगता और लिस्ट पकड़ाने वाला भी मंगता। तो मैं आप लोगों को मंगता नहीं कह रही हूँ मेरे भाई बहनों, आप लोग बुरा मत मानना, लेकिन जितने भी दहेज लेने वाले लोग हैं ना, वो सब मंगते के मंगते ही है। अब हो सकता है कि चांदर में भी किसी ने दहेज ले रखा हो, तो वो हमारे नजरों में तो मंगता ही है। क्या इच्छा से देते हैं, मांगते नहीं हैं। तो मेरे भाई बहनों, जब कोई इच्छा से दे रहा है ना, तो हम लोग उसको प्रेम से मना भी कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो लोभ छुपा हुआ है ना, वो हमको मना नहीं करने देता। मेरे भाई बहनों, आप लोग एक बात बताओ, आपका चंदन बहुत अच्छा गांव है, पूरा एक क्षेत्र बहुत अच्छा है आपका जैसलमेर, तो आपके यहाँ तो दहेज काफ़ी लेते भी है, खूब दहेज भी देते हैं, खूब गाड़ियाँ देते हैं। तो आपके गांव में या मौलाना से भी काफ़ी भक्त लोग पधारे हैं, तो ऐसे कोई आपके नज़रों में इंसान है क्या कि जिसने दहेज लिया? साहब, पहले उसके घर में कुछ भी नहीं था, उसके घर तो चूहे भी ग्यारस करते फिरते थे, लेकिन जब उसने दहेज लिया, उसके बाद उस आदमी की इतनी उन्नति हुई कि अब वो नगर सेठ बन गया। ऐसा कोई ध्यान में आ रहा है उदाहरण? कोई नहीं है ना ध्यान में? तो ऐसा है कि दहेज का पैसा कभी भी पनपता नहीं है, दहेज का पैसा पनपेगा नहीं, इसलिए दहेज लेना नहीं चाहिए। मेरे भाई बहनों, ये मेरे मन की बातें नहीं है, मैं आपको जो भी बात बताऊंगी शास्त्रों या विज्ञान के प्रमाण के साथ बताऊंगी, मन से कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं कि हम आपको मन से कोई बात बता दें। जब राजा दशरथ के पुत्र राम जी का ब्याह राजा जनक की पुत्री माता सीता से हुआ था, जनक जी ने अपनी पुत्री को विवाह में 1.25 लाख गाय माताएं दी थी, खूब सारा दहेज दिया। हम लोगों के पास कोई रियासतें थोड़ी मेरे भाई बहनों, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, क्या दे करके भी क्या दे देंगे? राजा जनक ने इतना कुछ दिया, लेकिन राजा दशरथ साथ में नहीं ले गए, उन्होंने रास्ते में गरीबों को बांट दिया, क्योंकि राजा दशरथ को पता था अगर दहेज का एक सिक्का भी मेरे महल में चला जाएगा तो ये क्लेश पैदा करेगा। इसलिए राजा दशरथ ने मेरे भाई बहनों एक सिक्का तो क्या, 1,24,999 गाय माताओं को आने वाले जाने वाले लोगों को बांट दिया। सड़क पर मेरे भाई बहनों, रास्ते में जितने भी गांव आए, जहाँ आदिवासी लोग थे, जितने भी भील बस्तियाँ थी, सब जगह गौ माताएं बांट दी, बस एक गाय माता लेके महल में गए थे। इसलिए माता सीता ने कितने बढ़िया से सेवा की राजा दशरथ की, और माता कौशल्या की, कितनी बढ़िया बहू आई। मेरे भाई बहनों, दहेज लेकर के अगर आप लोग बहू लाते हो तो वो आपकी सेवा कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। कुछ माताएं हमें अक्सर बताती हैं कि महाराज, जब बेटे का ब्याह नहीं कराया था तब बेटा बहुत अच्छा था, शादी से पहले खूब बातें सुनता था, खूब बढ़िया बातचीत करता था, माँ के पास आके बैठता था, पर जब से शादी हो गई पता नहीं लुगाई ने क्या जादू टोना कर दिया, लुगाई के पाछे पाछे घूमे, माँ बाप की तो बात ही कौन ही सुने। लुगाई का जादू नहीं है, पैसों का जादू है, क्योंकि जब आपका बेटा कुछ बोलने लग जाता है ना, वो उसको चुप करा देती है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही नहीं आई हूँ, मेरे बाप के घर से इतना कुछ लेके आई हूँ, ज़्यादा बोलोगे तो देख लेना। इसलिए अगर आपको आपके बेटे का ब्याह कराना है तो संकल्प ले लो, हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज का पैसा पनकेगा नहीं, दहेज का पैसा आपको सम्मान नहीं देगा। उल्टा मेरे भाई बहनों, आप बिना दहेज लिए विवाह कराओगे ना आपके बेटे का,
तो आपकी समाज में ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आसपास के 24 गांवों में आपका नाम होगा कि फलाना सिंह जी ने, फलाना चंद जी ने, फलाना लाल जी ने अपने बेटे का ब्याह बिना दहेज का करवाया। संकल्प की जरूरत है। अब कुछ लोग कहेंगे हम तो तैयार हैं, हम हमारी बेटे के ब्याह में दहेज नहीं लेंगे, लेकिन बेटी का ब्याह जब कराएंगे साहब तो देना तो पड़ेगा ही ना, वहां तो बिना दिए काम नहीं चलेगा। तो ऐसा है, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। वैसे नाम तो लेना नहीं चाहिए मेरे भाई बहन ऐसे दुष्ट लोगों का, लेकिन अकबर का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। एक अकबर था और उनके दरबार में बीरबल जी थे। तो एक बार अकबर के पास जो बकरा था, एकदम मेरे भाई बहनों नंबर 1 बकरा था, हट्टा कट्टा बकरा था। तो अकबर ने एक बार प्रतियोगिता रखी कि जो बकरे को धपा के लाएगा उसको 100 सोने की मोहरें दे दूंगा, जिसको प्रतियोगिता में नाम लिखवाना है वो लिखवा दे। तो 3-4 जनों के नाम आए, चौथा नाम बीरबल जी का था। दूसरे दिन से प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले दिन पहला आदमी आया, बकरे को घर ले गया, दिन भर हरी घास खिलाई, दिन भर हरा चारा खिलाया, दिन भर हरा चारा खिलाया। अब लगा कि बकरा पूरी तरह से धप चुका है, अब बहुत हो गया। शाम तक खिलाता गया वो आदमी और शाम तक वो मेरे भाई बहन बकरा चढ़ता गया। शाम को जब बकरे को अकबर के सामने लाया, अकबर ने चारा डाला, मेरे भाई बहनों बकरे ने उसमें मुंह डाल दिया। बकरे की तो ऐसी फितरत होती, वो तो चुप बैठता ही नहीं मेरे भाई बहनों, खाता ही रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है। दूसरे दिन दूसरा आदमी आया। अब वो जो दूसरा आदमी था वो सोच रहा था, अरे कल वाला थोड़ा पागल था, ये तो राजा का बकरा है, ये तो बादशाह का बकरा है, ये हरी घास से पेट थोड़ी भरता है क्या, इसको हरी के साथ साथ सूखा भी चाहिए, दलिया भी चाहिए। दूसरे दिन हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा, दलिया एकदम बढ़िया बांटा। ऐसे शाम तक तो बकरा पूरा ताजा हो गया मेरे भाई बहनों। शाम को जब बकरे को अकबर के सामने लाया, अकबर ने चारा डाला, बकरे ने वो भी चट कर दिया। दूसरा आदमी भी फैल। तीसरे दिन तीसरा आदमी आया मेरे भाई बहनों। अब ये तीसरा और बुद्धिमान निकला, ये सोच रहा है कि वो दोनों पागल थे, कोई हरा खिला रहा है, कोई दलिया खिला रहा है, अरे ये तो बादशाह का बकरा है, शाही बकरा है, ये तो ऐसे दाल दलिया थोड़ी खाएगा, ये तो काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स खाएगा। उसने हरे के साथ दलिये के साथ काजू बादाम पिस्ता मिश्री मावा मेरे भाई बहनों बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। अब बकरे को तो बड़ा मजा आया, बकरा बड़ा खुश हो गया। शाम तक उसने सारा सामान चट कर दिया। अब जैसे ही बकरे को मेरे भाई बहनों अकबर के सामने लाया, दिन भर उस बकरे ने दलिया खाया, सूखा मेवा खाया, ड्राई फ्रूट्स खाए, चारा खाया, लेकिन फिर भी मेरे भाई बहनों जब शाम को अकबर ने उसके सामने चारा डाला, बकरे ने उसमें भी मुंह डाल दिया। अब ये तीसरा आदमी और दुखी हो गया। अब मेरे भाई बहनों चौथे दिन बीरबल जी की बारी थी। बीरबल जी बहुत श्रेष्ठ विद्वान थे। आप लोगों को पता है बीरबल जी ब्राह्मण थे और वो गौ माता का दूध पीते थे और इसलिए इतने बुद्धिमान थे। बीरबल जी को बकरा दिया गया। अब बीरबल जी ने मेरे भाई बहनों उस बकरे को घर पे ले जाकर के अंधेरे कमरे में बांध दिया। ना पानी ना चारा ना दलिया ना ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी नहीं मेरे भाई बहनों। दिन भर वो बकरा उसी अंधेरे कमरे में खड़ा रहा। अब जैसे ही दोपहर हुई मेरे भाई बहनों, दोपहर के समय वो बकरा मैं करने लग गया। बीरबल जी ने तब भी ना पानी दिया ना चारा दिया। शाम हो गई, बकरा चिल्ला चिल्ला के थक गया, पता नहीं आज किस हत्यारे से पाला पड़ गया। बकरा बड़ा परेशान हो गया मेरे भाई बहनों। शाम को बकरे को उस कमरे में से बाहर निकाला गया। अब बकरे को लगा अब तो कम से कम ये कुछ खाने पीने को दे दे, लेकिन बीरबल जी ने मेरे भाई बहनों अब की बार भी ऐसा नहीं किया। उस बकरे को खड़ा किया। थोड़ी देर बाद बीरबल जी ने हरा चारा लाया और हरा चारा बकरे के सामने डाला। बकरे के जान में जान आई। बकरा जैसे ही उसमें मुंह डालने के लिए गया, बीरबल जी ने चाबुक निकाला, जोर से मुंह पर मारा। खाएगा तो पिटूंगा।
मेरे भाई बहनों, बकरा मुंह डालता गया, बिरबल फटका मारता गया, बकरा मुंह डालता गया, बिरबल जी ऊपर से पीटते गए। ऐसा एक नहीं 100 बार हुआ। अब उस बकरे की मेंटालिटी बन गई, मैं खाऊंगा तो ये पीटेगा। अब मेरे भाई बहनों, उस बकरे को अकबर के सामने लाया गया। अब सब लोग देखते रह गए। कल तक तो बकरा बड़ा हट्टा कट्टा ताजा होके आ रहा था, आज तो ऐसे एक एक हड्डियां गिन लो बकरे की, ऐसा हो रहा है। अब तो बकरा बिल्कुल चारे में मुंह डालेगा ही डालेगा। जैसे अकबर ने मेरे भाई बहनों बिरबल द्वारा लाए गए उस बकरे के सामने हरा चारा डाला, बिरबल जी ने मात्र हाथ घुमाया उसी दिशा में जिस प्रकार से वो चाबुक घुमा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, बकरे की मेंटालिटी बन गई, मैं खाऊंगा तो ये पीटेगा। मेरे भाई बहनों, बकरे ने मुंह नहीं डाला और बिरबल जी को 100 सोने की मोहरें इनाम में मिल गई। तो कहानी इसलिए सुनाई मेरे भाई बहनों कि दहेज लेने वाले बकरों को चाहे हरी खिलाओ, चाहे दलिया खिलाओ, चाहे ड्राई फ्रूट्स खिलाओ, वो धपने वाले नहीं है। इसलिए बिरबल जी की तरह अंकुश लगाना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसी दहेज के कारण बहुत सारी बहन बेटियों को अग्नि में झुलसना पड़ा है, मेरे भाई बहनों फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा है, या सल्फोस की गोलियां खानी पड़ी है। हम लोग तो हमारी झूठी शान दिखाने के लिए दे देते हैं, लेकिन कुछ गरीब पिता मेरे भाई बहनों इस चक्कर में अपने बेटियों को दहेज नहीं दे पाते, फिर उनको वहां जाके प्रताड़ित किया जाता है। और इसी दहेज के कारण मेरे भाई बहनों कन्या भ्रूण हत्या जैसा कलंक हिंदू धर्म पर लगा हुआ है। बहुत सारे माँ बाप नहीं चाहते कि हमारी बेटियां हो, क्योंकि बेटियां होगी तो दहेज कौन देगा फिर आगे। तो ये ऐसी जो बुरी प्रथाएं है ना मेरे भाई बहनों, वो पूर्णतः बंद होनी चाहिए। जिस दिन हिंदुस्तान के गली गली से और घर घर से दहेज की प्रथा बंद हो जाएगी, उस दिन हिंदुस्तान में बहन बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। तो दहेज की बात जैसे ही कही